नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान ब्रिक्स के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 7 सितंबर का करंट अफेयर्स और इसमें भी 10 प्रश्न हैं। 10 प्रश्न आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, किस राज्य के सदीकपुर सिगनौली में पुरातात्विक स्थलों व अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया। देखिए, इस टाइप के प्रश्न आने वाले एग्जाम्स में, जैसे एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, इन सब एग्जामों में पूछा जा सकता है। तो ये उत्तर प्रदेश में, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आंसर 1 का क्या हो जाएगा? 1 का आंसर बी बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब इसके बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा बागपत जिले के सदीकपुर सिगनौली में पुरातात्विक स्थल व अवशेष राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए हैं। आप जानते होंगे कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तहत ये सारे इसके विकास कार्य को देखा जाता है और इसकी स्थापना जो ASI है, सांस्कृतिक मंत्रालय, इसकी स्थापना 1861 में की गई थी और इसके संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अभी वर्तमान में अध्यक्ष विद्यापति हैं, वी विद्यापति। आगे देखिए, अगला है 2 नंबर प्रश्न है कि सितंबर 2020 में आयोजित ब्रिक्स समूह के विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता किसने की? देखिए दोस्तों, ये किए हैं सर्जे लेवरोज। कौन किए हैं भाई? सर्जे लेवरोज किए हैं। तो ये विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है और ये रूस के विदेश मंत्री हैं। कौन है भाई? रूस के विदेश मंत्री हैं। और हमारे देश के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, उन्होंने हमारे देश की तरफ से भाग लिया था। तो आंसर 2 का सी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 3 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2020 में किस राज्य में पंग लहाब सोल त्यौहार धूमधाम से मनाया गया? देखिए दोस्तों, ये मनाया गया है सिक्किम में। कहाँ मनाया गया है? सिक्किम में। आंसर 3 का सी बिल्कुल सही है। देखिए, त्यौहार का नाम ये सब आता है एग्जाम में, ये सब याद रखिएगा। सिक्किम राज्य के संरक्षक देव माउंटेन खंगचेदांग उनका नाम था। उनकी स्मृति में इन्हें बनाया गया है, मनाया जाता है। राज्य की मान्यता के अनुसार सिक्किम राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उनका बहुत अहम योगदान था और 16 मई 1975 को सिक्किम 35वें संविधान संशोधन द्वारा ये एक राज्य बन गया। तो भारत में, भारतीय संघ में ये शामिल हो गया था। तो इसे ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, आगे देखते हैं। अगला है चौथा प्रश्न है कि अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी ने किस IIT संस्थान में डाटा एनालिटिक रिस्क एंड टेक्नोलॉजी लैब की स्थापना की है? देखिए दोस्तों, ये किया है IIT मद्रास। इसमें कुछ खास बात नहीं है, बस जानेंगे कि IIT मद्रास में ये किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2020 में किस देश में 8 मिलियन से ज़्यादा लोग हैसन टाइफून से प्रभावित हुए हैं? देखिए दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। टाइफून जो आता है, टाइफून आप जानते होंगे कहाँ आता है, चीन जापान वाले एरिया में आता है। तो जो भी चक्रवात टाइप के आते हैं, भारत में भी आते हैं, इंडोनेशिया में आते हैं, तो ये सब पूछा जाता है। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। सितंबर 2020 में जो आया था, इसे 8 मिलियन से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इसका नाम था हैसन टाइफून। तो ये कहाँ आया था? जापान में आया था। आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर ए बिल्कुल सही है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून हैसन की उत्पत्ति हुई है और जापान के क्यूशू द्वीप के अलावा दक्षिणी कोरिया देश भी इससे प्रभावित हुआ है। तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 6 नंबर, किस राज्य की सरकार ने 600 करोड़ रुपए के रिवार्ड के परियोजना को मंजूरी दिया है? देखिए दोस्तों, ये रिवार्ड के परियोजना की जो मंजूरी दिया गया है, ये कर्नाटक द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? कर्नाटक द्वारा। आंसर ए बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें रिजुनवेसिंग वाटर फॉर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। कर्नाटक के 10 जिलों के लिए शुरू किया गया है। विश्व बैंक द्वारा रिवॉर्ड प्रोजेक्ट के लिए 420 करोड़ की 6 वर्षों के लिए ऋण दिया गया है कर्नाटक को। और इसके अलावा कर्नाटक के अलावा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को भी दिया गया है। तो ये परियोजना अभी 3 राज्यों में चल रही है, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। तो इसे ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न है कि भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान द्वारा किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय शोध संस्थान स्थापित की जाएगी? देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखना है। ये स्थापित की जा रही है दिल्ली में। कहाँ की जा रही है? दिल्ली में। आंसर 7 का क्या हो जाएगा? 7 का आंसर डी बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट है ये
कि राष्ट्रीय जनजातीय शोध संस्थान स्थापित की जा रही है। जनजातियों के बारे में हर चीज़ जानने के बारे लिए यह स्थापित की जा रही है। तो इसमें जनजातीय मामलों के मंत्री जो है अर्जुन मुंडा, उनकी अध्यक्षता में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय संशोधन सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर है कि किस राज्य की सरकार ने गैर खनिज क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है। देखिए दोस्तों, ये गैर खनिज क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना करने की घोषणा किया है उड़ीसा। कौन किया है? उड़ीसा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर डी बिल्कुल सही है। अब देखिए, राज्य में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए वहाँ पर गोपालपुर एक क्षेत्र है उड़ीसा में, वहाँ पर 1000 एकड़ में पूरा बनाया जा रहा है बल्क ड्रग पार्क। वहाँ पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला है 9 नंबर प्रश्न है कि खाद्य एवं कृषि संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन के किस संस्करण का वर्चुअल आयोजन किया गया है। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये 35वीं बार किया गया है। आंसर 9 का क्या हो जाएगा? 9 का आंसर ए बिल्कुल सही है। अब देखिए, इसमें भूटान की मेजबानी में राजधानी थिम्पू में इसका वर्चुअल आयोजन किया गया है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये किया कहाँ गया है। जो FAO है, खाद्य एवं कृषि संगठन, उसका एशिया प्रशांत क्षेत्रीय जो सम्मेलन हुआ है, उसकी बैठक कहाँ हुई है? वर्चुअल बैठक ये की गई है कहाँ? भूटान की राजधानी थिम्पू में। भारत की तरफ से कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला शामिल हुई हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे कभी पूछ देगा कि FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये रोम में है। तो ये भी पूछा जाता है। तो आंसर 9 का ए बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर है कि किस स्पेस एजेंसी ने 60 स्टारलिंक सैटेलाइट को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। तो ये कौन किया है भाई? ये किया है स्पेस एक्स। कौन किया है? स्पेस एक्स। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 10 का बी बिल्कुल सही है। कमेंट में आप लोग जरूर इसका आंसर बताएंगे कि स्पेस एक्स कंपनी किस देश की है। जो ये स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स, ये कौन से देश की है, तो इसे जरूर बताइएगा। आज का हमारा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।